हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो मेरी किसी खास विषय से जुड़ी हुई है। ये विषय आज मेरे स्कूल के ऑफिस में एक अभिभावक और एक छात्र के द्वारा पूछे गए सवाल के द्वारा जुड़ा हुआ है। उस अभिभावक के द्वारा पूछा गया सवाल बाद में मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे यह पता लगता है कि आज भी बहुत सारे अभिभावक, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें उस खास विषय के बारे में जानकारी नहीं है। और वो खास विषय क्या है? वो खास विषय है स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों का शैक्षणिक रिकॉर्ड, सभी छात्रों का पढ़ाई से संबंधित रिकॉर्ड। और जो छात्र अलग अलग विद्यालयों में पढ़ते हैं, अलग अलग कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, उनके डेटा को, उनकी जानकारी को, उनकी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन रूप से, क्लाउड के माध्यम से एक विशेष डेटा को हम लोग सहेज कर रखते हैं, जिसे हम लोग कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। सरकार के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड को ऑनलाइन रूप से सहेज कर या सेव करके रखने की यह मुहिम लगभग 4 वर्ष पहले शुरू हुई थी। उससे पहले भी बच्चों के रिकॉर्ड को सहेज कर रखा जाता था। ऐसा नहीं है कि किसी भी विद्यालय में बच्चों के रिकॉर्ड को सहेज कर नहीं रखा जाता था, उसे संभाल कर नहीं रखा जाता था। लेकिन पहले स्कूलों में बहुत सारे रजिस्टर हुआ करते थे। जैसे एक रजिस्टर का नाम तो आप भी भली भांति जानते हैं, जिसे हम लोग एसआर रजिस्टर कहते हैं, है ना। एसआर रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर जहां बच्चे का एडमिशन से लेकर उसके माँ बाप का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसकी जाति, उसका पूर्व विद्यालय और उसने उस विद्यालय में किस डेट में एडमिशन लिया, वो सब जानकारी एक ऐसा रजिस्टर, एक रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से लिख कर रखी जाती है। लेकिन अब वही सारी जानकारी ऑनलाइन रूप से सहेज कर रखी जाने लगी। सरकार के द्वारा इस तरीके की जानकारी, चाहे वो बच्चा प्राथमिक विद्यालय में हो, चाहे जूनियर स्कूल में हो या वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो, किसी भी प्रकार के विद्यालय में बच्चा पढ़ता हो, यहाँ तक कि अगर बच्चा आंगनबाड़ी में भी पढ़ रहा है तो वहाँ पर भी पढ़ने वाले बच्चों का जो डेटा है वो ऑनलाइन रूप से सेव करके रखना आज के समय में बहुत आवश्यक हो गया है। 2022 से लगभग पहले इस डेटा को सरकार के द्वारा एक बहुत बड़े फॉर्म पर भरकर अपने पास संभाल कर रखा जाता था। जैसे कि कौन सी कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी कक्षा में कितने बालक हैं और कितनी बालिकाएं हैं, कौन सी कक्षा में जातियों के हिसाब से कितने कितने छात्र पढ़ते हैं और कौन सी कक्षा में कितनी कितनी उम्र के बच्चे पढ़ते हैं। इन सब जानकारियों को पहले एक बहुत बड़े फॉर्म में भरकर सरकार के पास एक निश्चित ऑफिस में जमा करना होता था। लेकिन अब ये भागदौड़ खत्म हो गई, ये आना जाना खत्म हो गया और सरकार के द्वारा एक मुहिम चलाई गई। और उस मुहिम में ये कहा गया कि भाई सभी स्कूल अपने विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं, उन सभी छात्रों का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन रूप से अपने पास भी संभाल कर रखेंगे। और एक विशेष पोर्टल जिसे हम लोग यूडाइज कहते हैं, उस यूडाइज पोर्टल पर इन सब छात्रों के रिकॉर्ड को प्रॉपर तरीके से टाइप करके, प्रॉपर तरीके से तैयार करके सेव करके रखा जाएगा, सहेज करके रखा जाएगा, जिसकी जानकारी सीधे रूप से सरकार के पास भी जाएगी और जिसकी जानकारी सीधे रूप से उस विद्यालय के पास भी रहेगी। कभी भी किसी भी वर्ष का रिकॉर्ड अगर किसी विद्यालय को निकालना हो और कभी भी किसी भी वर्ष का रिकॉर्ड अगर सरकार को निकालना हो तो सरकार या विद्यालय और यहाँ तक कि छात्र स्वयं भी उनके अभिभावकों के द्वारा अपने रिकॉर्ड को कभी भी देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको नाम बताया कि इस पोर्टल का जो नाम है वो है यूडाइज। और इसके द्वारा एक शब्द और है जिसे बेटा हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पैन नंबर, है ना। पैन नंबर वो वाला पैन नंबर नहीं जो आप सब लोगों के पास रहता है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है वो अपना एक पैन कार्ड बनवाते हैं और उस पैन कार्ड का उपयोग बैंक में
या अपनी फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये वो वाला पैन कार्ड नहीं है, ये पैन नंबर है, पैन फॉर परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये परमानेंट एजुकेशन नंबर क्या है उसको मैं धीरे धीरे आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले हम यूडाइस को बताते हैं। वैसे इस वीडियो को मैं बहुत लंबे रूप से खींच सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टिपिकल बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल बनाने से अभिभावक द्वारा पूछा गया वो सवाल वो ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हम सीधे सीधे बताने की कोशिश करते हैं, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और उनके अभिभावक इसे आसानी से समझ लें कि एक पोर्टल है, जिस पोर्टल को क्या नाम दिया गया है, यूडाइस पोर्टल नाम दिया गया है, जो लगभग 2022 में सरकार के द्वारा चलाया गया। यूडाइस पोर्टल पर जितने भी विद्यालय हैं, राज्य में जितने भी विद्यालय हैं, उन सब विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन किया गया। यूडाइस पोर्टल पर सब स्कूल का, जितने भी स्कूल्स हैं, उन सब स्कूल्स का डिजिटल फॉर्म में रजिस्ट्रेशन किया। यूडाइस पोर्टल है ना, सभी विद्यालय। लेकिन ये कौन से विद्यालय? ये वो विद्यालय हैं जिन विद्यालयों को मान्यताएं हैं, जिन विद्यालयों को सरकार के द्वारा मान्यताएं हैं। ऐसे विद्यालय जिनके मानक पूरे हैं, ऐसे विद्यालय जिनके पास प्रॉपर स्पेस है, ऐसे विद्यालय जिन्होंने सरकार के पास अप्लाई करके और वो एफिलिएशन, वो मान्यता प्राप्त की है, जिसके वो हकदार हैं, और सरकार भी ऐसे विद्यालयों को ही मान्य मानती है कि भाई आप विद्यालय चलाने के लिए मान्य हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं मान्यता प्राप्त। अब वो किसी स्टेट बोर्ड से हो सकते हैं, वो सेंटर बोर्ड से हो सकते हैं, और उन सब विद्यालयों को, जो विद्यालय मान्यता प्राप्त हैं, उन विद्यालयों को यूडाइस पोर्टल पर हम लोग डिजिटल रूप से रजिस्टर्ड करते हैं। और जैसे ही हमने स्कूल को रजिस्टर्ड किया, स्कूल को एक नंबर दिया गया, और वो नंबर कौन सा कहलाया? यूडाइस नंबर। यूडाइस नंबर। यूडाइस नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो विद्यालय की पहचान होता है। जैसे आपके जेब में आपका आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड पर जो नंबर दिया गया है वो नंबर आपकी पहचान है ना। नाम में परिवर्तन करा सकते हैं, जन्मतिथि में परिवर्तन करा सकते हैं, माता पिता के नाम में परिवर्तन करा सकते हैं, लेकिन आधार का नंबर एक ही रहता है ना, वो आपकी पहचान है। इसी प्रकार से किसी विद्यालय की पहचान बनाने के लिए उस विद्यालय को एक नंबर दिया गया, और उस नंबर का क्या नाम दिया गया? उस नंबर का नाम है यूडाइस नंबर। यूडाइस नंबर। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के तौर पर एक यूडाइस नंबर मैं आपको बताता हूँ, और वो नंबर है 0 ये इस तरीके से। ये जो लास्ट में मैंने 3 क्रॉस लगाए हैं, ये 3x जो लगाए हैं, ये मैंने नंबर को छुपा दिया है। किसी स्कूल की एंटिटी को मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, परंतु फिर भी इस फॉर्म में हमारा यूडाइस नंबर होता है। किसी भी स्कूल की जो डिजिटल पहचान है वो उसके आज के समय में यूडाइस नंबर से होती है। ध्यान रखिए, जब किसी विद्यालय को मान्यता दी जाती है तो विद्यालय की मान्यता का जो क्रमांक होता है, विद्यालय की मान्यता का जो नंबर होता है वो अलग होता है, लेकिन उस विद्यालय को डिजिटली रूप में रजिस्ट्रेशन के बाद जो नंबर दिया जाता है वो नंबर हम लोग यूडाइस नंबर कहते हैं। और यूडाइस पोर्टल पर वो स्कूल हमारा रजिस्टर्ड हो जाता है और हमारी पहचान होती है उस यूडाइस नंबर के माध्यम से। कैसे? अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। यूडाइस नंबर, मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार, आगे बढ़ते हैं। अब यूडाइस नंबर, उस यूडाइस नंबर की जो मैंने अंक आप लोगों के सामने लिखे हैं, इस अंकों को मैंने बताया कि वो डिजिटली फॉर्म में रजिस्टर्ड है ना। एक बार मैं इसके सामने से हट जाता हूँ, आप इसको देख लीजिए एक बार। यूडाइस और पैन नंबर के विषय में हम लोग जो आपसे बात कर रहे थे, उस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब डिजिटली रूप में जो स्कूल
रजिस्टर्ड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी विद्यालयों को एक यूडाइज नंबर दिया गया। अब उसमें विद्यालय को जिस प्रकार की मान्यता है, उस मान्यता के हिसाब से उस यूडाइज कोड के अंदर, उस यूडाइज नंबर के अंदर उस विद्यालय के लिए उन्हीं कक्षाओं को खोला जाता है। जैसे किसी स्कूल को अगर 5वीं कक्षा तक मान्यता है तो यूडाइज कोड में केवल उसकी 5 कक्षाएं ही खुली हुई होंगी, मतलब केवल 5 कक्षाओं के छात्रों को ही रजिस्टर्ड किया जा सकता है। और अगर किसी विद्यालय को जूनियर क्लास की मान्यताएं हैं, 6, 7, 8 की मान्यता है, तो इसका मतलब उनके स्कूल में जो यूडाइज कोड के अंदर कुल 8 कक्षाएं खुली हुई दिखाई देंगी। और अगर किसी विद्यालय को हाई स्कूल या इंटर तक की मान्यताएं हैं तो उनके स्कूल में उतनी ही कक्षाएं खुली हुई दिखाई देंगी। अब स्कूल के अंदर क्लास के खुलने का क्या मतलब है कि कोई छात्र अगर पहली क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, तो उस छात्र को फर्स्ट क्लास में रजिस्टर करेंगे। कोई बच्चा 5th क्लास में है तो उस बच्चे को 5th क्लास में रजिस्टर करेंगे, और कोई बच्चा 9th क्लास में है तो उसे 9th में रजिस्टर करेंगे। लेकिन ये व्यवस्था तब लागू की गई जब इसे पहली बार चलाया गया। अब जब कोई बच्चा डिजिटली रूप में रजिस्टर्ड किया गया तो क्या हो, जब यूडाइज कोड पर किसी स्टूडेंट को रजिस्टर्ड किया गया तो उस छात्र को एक नंबर दिया गया जिसे क्या कहा गया, पैन नंबर कहा गया। जिसे क्या कहा गया, पैन नंबर कहा गया। ये पैन नंबर कुल 11 अंकों का होता है। ये पैन नंबर कुल 11 अंकों का है ना। ध्यान से देखिएगा कि जिस स्टूडेंट को यूडाइज कोड पर रजिस्टर्ड किया गया, उस स्टूडेंट को एक 11 अंकों का नंबर दिया गया, जिस नंबर को क्या कहा गया, पैन नंबर कहा गया। तो ये व्यवस्था जब पहली बार छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया था लगभग 4 वर्ष पहले, कि जो छात्र जिस कक्षा में है उस छात्र का रजिस्ट्रेशन उसी कक्षा में कर दिया जाए और उस बच्चे को एक नंबर दे दिया जाए, जिस नंबर को क्या कहा गया, पैन नंबर कहा गया। अब अगले वर्ष क्या हुआ उसको थोड़ा सा समझें, है ना, ध्यान से। अगले वर्ष क्या हुआ बेटा कि अगले वर्ष सरकार ने विद्यालयों को कहा कि अब आपके विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र परीक्षा देने के बाद अगली कक्षा में चले गए हैं, तो इस पोर्टल को खोलकर आप इन सभी छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दीजिए। जो बच्चा दूसरी क्लास में था उसे तीसरी कक्षा में कर दीजिए, और जो बच्चा 5वीं क्लास में था उसे 6ठी क्लास में कर दीजिए। मतलब जो बच्चा जिस कक्षा में पढ़ रहा था उसे उससे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए, प्रोन्नत कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ, विद्यालयों ने सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ बच्चे उस विद्यालय विशेष को छोड़कर किसी दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए कि या तो उस छात्र के अभिभावक का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो गया, या उनका घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, या किसी छात्र का स्कूल कुछ दूरी पर स्थित था, अब उनके आसपास कोई स्कूल खुल गया। तो बहुत से कारण हो सकते हैं कि बहुत सारे छात्र उस स्कूल से निकलकर किसी दूसरे स्कूल में अपना दाखिला करा लेते हैं, अपना एडमिशन करा लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो स्कूल जिसमें वो पढ़ रहा था, वो स्कूल सभी छात्रों को प्रमोट करने के बाद अब ये देखेगा कि कौन कौन बच्चा उसके स्कूल से स्कूल छोड़कर जा रहा है। अब जो बच्चा स्कूल छोड़कर जा रहा है उसके अभिभावक उस स्कूल में आकर इस बात की जानकारी देते हैं कि सर मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे विद्यालय में कराना है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि बच्चे का पैन नंबर बन चुका है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे के साथ क्या किया जाए? तो विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा या विद्यालय में नियुक्त किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इन सब चीज़ों की जानकारी उस अभिभावक को दी जाती है और दी जानी चाहिए कि सर, अभिभावक को जानकारी क्या दी जानी चाहिए कि भाई हम आपको आपके बच्चे का क्या दे देते हैं, पैन नंबर दे देते हैं।
पेन नंबर दे देते हैं और साथ में उस बच्चे की टीसी दे देते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देते हैं और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के ऊपर ही उस पेन नंबर को लिख कर दे देते हैं। या अलग से कोई व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जहां उस बच्चे का पेन नंबर लिखकर उस बच्चे को दे दिया जाए, उसके अभिभावक को दे दिया जाए। अब वो अभिभावक उस स्कूल से अपना रिजल्ट, अपने टीसी और टीसी पर लिखे हुए उस पेन नंबर को लेकर किसी दूसरे विद्यालय में जाता है। दूसरे विद्यालय में उसका एडमिशन उसी प्रकार से किया जाता है जैसे हर वर्ष किया जाता है। हर वर्ष की तरह उस बच्चे का एडमिशन ले लिया जाता है और एडमिशन लेने के बाद रजिस्टर में नोट कर लिया गया। जैसे जैसे भी उस स्कूल की व्यवस्था है वैसे वैसे उस व्यवस्था के अनुसार उसका एडमिशन कर लिया गया। लेकिन डिजिटली रूप में उसका एडमिशन सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा फिक्स किए गए नियमों के अनुसार ही होगा। और ऐसे छात्र के लिए हम एक शब्द का उपयोग करते हैं और वो शब्द कौन सा है? वो शब्द है बेटा इम्पोर्ट। वो शब्द है इम्पोर्ट। तो उस यूडाइज पोर्टल में एक शब्द है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का क्या मतलब है कि जब कोई छात्र किसी दूसरे स्कूल से हमारे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आएगा तो हम उसके पेन नंबर का उपयोग करके उसके शैक्षणिक डेटा को, उसके रिकॉर्ड को इंपोर्ट कर लेते हैं उस स्कूल के सिस्टम से अपने स्कूल के सिस्टम में एंटर कर लेते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो पुराना स्कूल है वो भी साथ देता है। पुराने स्कूल से टीसी कटने के बाद वो पुराना स्कूल उस बच्चे के रिकॉर्ड को अपने सिस्टम से हटा देता है ना। टीसी देने के बाद अपने सिस्टम से हटा देता है, लेफ्ट कर देता है। राइट, ये समझ में आ गया होगा। तो पुराने स्कूल ने बच्चे के रिकॉर्ड को लेफ्ट कर दिया, अपने सिस्टम से हटा दिया और जहां उस बच्चे का एडमिशन हुआ है नए स्कूल में, वो नया स्कूल उस पेन नंबर की सहायता से, उस 11 अंकों के नंबर की सहायता से बच्चे के रिकॉर्ड को अपने सिस्टम में क्या कर लेगा बेटा? इंपोर्ट कर लेगा, है ना। इंपोर्ट कर लेगा, उसका रिकॉर्ड सारा अब इस स्कूल में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर वो छात्र तीसरे वर्ष भी अपना विद्यालय चेंज करता है, चौथे वर्ष भी अपना विद्यालय चेंज करता है, तो उसको यही नियम फॉलो करना होगा कि पिछले स्कूल से अपने डेटा को लेफ्ट कराना होगा, हटवाना होगा और नए विद्यालय में अपने डेटा को इंपोर्ट कराना होगा। और ऐसे ही ऐसे पढ़ते पढ़ते उसने अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर लिया होगा। जैसे अगर किसी बच्चे का एडमिशन नर्सरी में हुआ और इसी प्रकार करते करते वो क्लास 12th पास हो जाएगा और क्लास 12th पास होने के बाद स्कूल का जीवन उसके मतलब स्कूल लाइफ जो है उसके जीवन से ख़त्म हो जाती है और वो किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। कॉलेज में भी इस पेन नंबर की आवश्यकता होती है। आजकल सरकार के द्वारा हर स्टेप पर जहाँ जहाँ बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वहाँ वहाँ इस पेन नंबर की आवश्यकता है। लेकिन अगर सरकार चाहे कि किसी छात्र विशेष की जानकारी सरकार के पास जानी चाहिए तो इस पेन नंबर की सहायता से उस छात्र ने अपने जीवन में किन किन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है, कितने कितने उसने नंबर प्राप्त किए हैं, किन स्कूलों में उसने क्लास को जंप किया है, किन स्कूलों में कितने दिन वो विद्यालय गया है, ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ उस यूडाइज पोर्टल पर उस छात्र की पूरी तरीके से सेव रहती है, जिसे कभी भी कहीं भी देखा जा सकता है। अगर किसी छात्र ने अपने स्कूली जीवन के बीच में अपनी जन्म तिथि चेंज की है तो इसकी जानकारी भी सरकार के पास है। अगर किसी छात्र ने अपने स्कूली जीवन में एक कक्षा को जंप करके अगली कक्षा में अगर वो पहुंच गया है तो उसकी जानकारी भी सरकार के पास है। सरकार कभी भी किसी भी छात्र के रिकॉर्ड को, किसी भी छात्र के शैक्षणिक रिकॉर्ड को जांच कर सकती है, अपने स्तर पर जांच कर सकती है। इसके लिए हर जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके द्वारा नियुक्त जो खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो सब इन सब स्कूलों की जांच समय समय पर करते रहते हैं। और अगर किसी स्कूल को, किसी अभिभावक को इन यूडाइज या पेन नंबर से संबंधित कोई समस्या होती है तो संबंधित जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी या और संबंधित विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं उन अभिभावकों को, उन छात्रों को, उन स्कूलों को लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। ये मुहिम लगभग 4 वर्ष पहले सरकार के द्वारा जब चलाई गई तो स्कूल वालों को
इसकी थोड़ी सी समस्या हुई, क्योंकि जो स्कूल ऑनलाइन या डिजिटली फॉर्म में काम नहीं कर रहे थे उन्हें शुरू में थोड़ी सी समस्या आई, लेकिन शिक्षा विभाग के सपोर्ट के साथ साथ उन सब स्कूलों ने भी अब यूडाइस पोर्टल पर अपने छात्रों का लेखा जोखा सेव करना शुरू कर दिया। और कैसे सेव कर रहे हैं? डिजिटली फॉर्म में सेव कर रहे हैं। लेकिन अभिभावक इस बात का जरूर ख्याल रखें, अभिभावक और छात्र भी इस बात का जरूर ख्याल रखें कि जिन जिन विद्यालयों में वो एडमिशन ले रहे हैं उन विद्यालयों को उनके पास वो यूडाइस नंबर है या नहीं, उस विद्यालय को मान्यता है या नहीं, मान्यता होना विद्यालय के पास बहुत जरूरी है। एक खासियत और है इस यूडाइस पोर्टल की। इस यूडाइस पोर्टल पर छात्रों के साथ साथ उस स्कूल का पूरा डेटा सेव रहता है। स्कूल का डेटा संबंधित कि स्कूल में कितने रूम हैं, स्कूल में कितना स्पेस है, कितने पंखे हैं, कितने वॉशरूम हैं, कितने प्रोजेक्टर हैं, क्या कैमरा है कि नहीं है, कंप्यूटर लैब है कि नहीं है, वो सारी जानकारी जो एक स्कूल से संबंधित होनी चाहिए वो भी स्कूल प्रोफाइल के रूप में इस यूडाइस पोर्टल पर सेव रहती है, जिसे अभिभावक भी देख सकते हैं, सरकार भी देख सकती है। इसके साथ साथ स्कूल में काम करने वाले जो टीचर्स हैं या टीचर्स के अलावा जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, दोनों तरह के एम्प्लॉयज़ का, दोनों तरह के स्टाफ का डिजिटल रिकॉर्ड भी सेव रहता है कि कौन सा अध्यापक कितना पढ़ा लिखा है, कौन सा अध्यापक कितने वर्षों से इस स्कूल में काम कर रहा है, किस अध्यापक को कितने वर्ष का अनुभव है, उसका आधार नंबर, उसका मोबाइल नंबर, हर तरह की जानकारी उस अध्यापक से जुड़ी हुई भी यूडाइस पोर्टल पर सेव रहती है। और यूडाइस पोर्टल पर जितने भी अध्यापक रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें भी एक नंबर दिया जाता है, जिसे हम लोग टीचर आइडेंटिटी या टीचर आईडी कहते हैं। इस टीचर आईडी को भी हम डिजिटली रूप में अपने पास संचित करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, जिसका उपयोग कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। थोड़ा सा मैं आगे से हटता हूँ और इस पर थोड़ा सा और आगे काम करते हैं। वैसे उस अभिभावक के द्वारा जो सवाल पूछा गया था वो यही था कि सर पैन नंबर क्या है, हमें इसके विषय में जानकारी नहीं है और पिछले स्कूल ने इसकी जानकारी नहीं दी है ना। तो सवाल जो पूछा गया तो हमने उनकी संतुष्टि की, उन्हें सारी जानकारी दी और सारी जानकारी देने के बाद उन्हें संतुष्टि हुई इस बात की और वो पिछले स्कूल में जाकर पैन नंबर लाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन पिछला स्कूल जो है अब वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, इस विषय की जो जानकारी है वो तो अभिभावक जब वहाँ जाकर अपना पैन नंबर मांगेंगे तो तभी पता लग पाएगा। तो पैन नंबर से जुड़ी हुई या यूडाइस से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं और इन जानकारियों को हम एक बहुत बड़े स्तर पर पता कर सकते हैं। जैसे पैन नंबर के साथ साथ अभी मैं आपको बताऊं एक आईडी और है जिसे बेटा हम अपार आईडी भी कहते हैं। अपार आईडी भी कहते हैं। उस अपार आईडी के विषय में भी मैं अपनी एक अलग वीडियो अलग से आप लोगों के समक्ष उस जानकारी को साझा करके मैं कोशिश करूंगा कि आप तक उस अपार आईडी को भी बताया जा सके। लेकिन वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी है, कोशिश करनी है कि छोटे छोटे रूप में इन सब चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाए। लेकिन फिर मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि ख्याल रखें कि जिन विद्यालयों के मानक पूरे हैं, जिन विद्यालयों को मान्यताएं हैं, जिन विद्यालयों के पास अपना यूडाइस कोड है, उन विद्यालयों में ही बच्चों का एडमिशन कराएं, है ना। गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों में एडमिशन कराने से कोई फायदा नहीं है। तो कृपया इस बात का विशेष ख्याल रखें। और यूडाइस और पैन नंबर से जुड़ी हुई मैंने केवल दो ही चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि यूडाइस क्या है और पैन नंबर क्या है। केवल इन दो चीज़ों को बताने की कोशिश की है। इनके अंदर तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो अभिभावक के लिए नहीं है, वो स्कूली व्यक्तियों के लिए है जो स्कूल में इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का हम लोग यही समापन करते हैं और अगली वीडियो का इंतज़ार करते हैं। मैं कोशिश करूँगा और उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे वीडियोस को और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने जो रिलेटिव्स हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे व्यक्तियों तक तो ये वीडियो जरूर पहुँचनी चाहिए जिन्हें यूडाइस
और पैन नंबर के विषय में जानकारी नहीं है। तो चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।